हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी की जो अपकमिंग एग्जाम जो अभी 12th एंड 13th सितंबर को है, उसकी गाइडलाइन आईबीपीएस ने जारी कर दी और आज के सेशन में वही डिस्कस करेंगे। और पिछले साल से इस साल जो चेंज है वो है ड्यू टू कोविड। इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की क्या गाइडलाइन है, किस तरह का मास्क आपको लेके जाना है, हैंड ग्लव्स लेके जाने हैं कि नहीं ले जाने, और आप क्या ले जा सकते हैं, पानी की बोतल। और तो वो पूरा वो डिटेल मैं पूरा नहीं डिस्कस करूंगा। जो लास्ट ईयर थी वो तो है ही भाई, किस तरह से आपके सामने पेपर ओपन होगा, किस तरह से आपको उसका राइट और रॉन्ग टिक करना है, और किस तरह से आप किसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मोड में रखना चाह रहे हैं कि बाद में मैं रिव्यू करूं तो उसको क्या करेंगे। आई थिंक ये सभी आपको पता होगा, और नहीं भी है तो ये इसमें डिटेल आप देख लीजिएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो आज कमेंट्स जो मिल रहे थे वो इसके ड्यू टू कोविड जो सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड कि मैं पर्टिकुलर कौन सा मास्क लेके जाऊं, मैं हैंड ग्लव लेके जाऊं या नहीं ले जाऊं, वो पूरा इसमें डिस्कस करने की कोशिश अपने करेंगे। तो मैं वो आपके गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस हैं वो ओपन करता हूं और फिर अपने इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, ये आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये आपके इसमें गाइडलाइंस ही ओपन की है मैंने। तो इसमें जो इनिशियली है, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 इन रीजनल रूरल बैंक्स, इंफॉर्मेशन हैंड आउट। तो इसमें ये तो बाकी जो चीज़ें आपको जो दी है, इसके अलावा जैसे अपने चलें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो कुछ नया है इस साल, वो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा व्यस्त नहीं हो। सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, इसमें क्या क्या दिया, कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। एक तो सबसे पहले आपको ये दिया है कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी आप कोशिश करें कि 15 मिनट पहले उस सेंटर पे पहुंच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया है। देन जो रोल नंबर से कैंडिडेट्स के रोल नंबर पहले जो डिस्प्ले होते थे सेंटर्स के बाहर, वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो आपको इंडिविजुअल ही बताया जाएगा कि आप पर्टिकुलर, क्योंकि ये भी उसी के लिए इन्होंने अवॉइड किया है कि उस जगह पे सबसे ज्यादा क्राउड होती है जहाँ डिस्प्ले होते हैं भी आपका कौन से कौन सी लेब नंबर कितने में है, आप पे कहाँ आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है। तो वो जहां भी डिस्प्ले होता है वहां बहुत ज्यादा क्राउड रहती है, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको इंडिविजुअली बताएंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट्स पहले ही आप पहुंच जाए। देन आइटम्स परमिटेड टू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स, क्या क्या आइटम आप ला सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मास्क, वेयरिंग ए मास्क इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है आपके लिए, राइट। मास्क आपको इसमें 95 है या 3 लेयर दूसरा कोई मास्क है वो मेंशन नहीं है, तो वो आपके पास चॉइस है जैसा आपके पास मास्क है, बट मास्क आपको पहन के आना है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा 3 लेयर जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो इफेक्टिव उतना नहीं होगा, वो आपके लिए रिस्क होगी, राइट। ग्लव्स, बट ग्लव्स के लिए ग्लव्स आप ला सकते हैं, आइटम्स परमिटेड आप ला सकते हैं, बट इसमें कंपल्सन इसमें ग्लव्स के लिए नहीं दिया है, कंपल्सन मास्क के लिए है। पर्सनल ट्रांसपोर्ट वाटर बोतल, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन वाटर बोतल, आपको पानी वहां नहीं दिया जाएगा, तो आपको एक पर्सनल अपनी पानी की बोतल लानी है। एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml, ए सिंपल पेन, पेन तो चाहिए, राइट। फिर एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर एंड फोटो, कॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड, स्टैम्प stapled with it, some same ID card in original, the name of the ID and on the call letter। ये तो वही जो चीजें आपके पहले भी आप ले जाते रहे वही चीजें हैं। इन केस ऑफ सब्सक्राइब कैंडिडेट, जो साथ में असिस्ट के लिए जो कैंडिडेट लेके जाते हैं उनके लिए अलग से हो गया। शुड शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विद एनीवन, कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग। कुछ आपकी जो भी आप पानी लेके आएंगे वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, सैनिटाइजर शेयर नहीं करेंगे, कोई चीज आपको शेयर नहीं करनी है। सेफ सोशल डिस्टेंस विद अनोदर, और जो 2 गज जो डिस्टेंस बताई गई है वो आप कोशिश कीजिए कि मेंटेन रहे। कैंडिडेट शुड स्टैंड इन ए रो एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, ओपीएस है। इफ कैंडिडेट इज अवेलिंग सर्विस ऑफ ए सब्सक्राइब, तो उसके लिए भी वही कंडीशन होगी। ए कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल टू हिज ओब्लिक हर मोबाइल फोन, ये जरूर ध्यान रखिएगा जो भी आपका मोबाइल फोन है उस पर आरोग्य सेतु ऐप है वो इंस्टॉल होना चाहिए। सेतु
status must show candidates risk factor. A candidate will have to display this status to the security guard at the entry. तो ये जरूर एक जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आरोग्य सेतु ऐप आप अपलोड करके आएंगे और वो उस वक्त एक्टिव भी होना चाहिए, तो वो जो भी आपके वो रिस्क फैक्टर देखना चाहे वो गार्ड देख सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा. सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्जाम वेन्यू. इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव ए स्मार्टफोन, he she will have to bring in a signed declaration to this effect. Declaration is provided along with this call letter and show the same to the security guard at the entry into the exam venue. Candidates with a moderate or high risk status on आरोग्य सेतु ऐप will not be allowed entry. ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आरोग्य सेतु ऐप में मॉडरेट या हाई रिस्क पे आप हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी. इन केस एनी ऑफ द responses in declaration suggest COVID-19 infection symptoms, the candidate will not be permitted inside the exam venue. If candidate is availing services or subscribe, then subscribe should also follow the same instructions. अगर कहीं भी उनको इस तरह का नहीं लगना चाहिए, जैसे आपके कोई फीवर है, आपके कोल्ड है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उनको अगर ऐसा लगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा. राइट. After Arogya Setu status display at the entry gate, candidates will be required to switch off their mobile phone and deposit it at the destination designated location to be collected while exiting. तो वो फिर आपको आरोग्य सेतु ऐप एक बार उसको आपको एंट्री पॉइंट पे गार्ड को दिखाना है, उसके बाद स्विच ऑफ करके आपको वो डिपॉजिट करवा देना, वो गार्ड बता देगा. जब आप जाएंगे तब वापस उसको ले जाएंगे. All candidates and if applicant will not be checked with thermoguns at the entry point for temperature will be checked with thermoguns. तो वही जो टेम्परेचर के लिए वो थर्मोगन्स है उनसे चेक किया गया. इन केस एनी पर्सन इज ऑब्जर्व टू बी हैविंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट को से ज्यादा or displaying any symptoms of the virus, they will not be allowed entry into the venue. तो ये उनके लिए टफ है. अगर फीवर वगैरह है तो आप किसी भी तरीके से अपनी फीवर को डाउन कीजिए. ऑल कैंडिडेट्स एंड सब्सक्राइब दोनों के लिए ये ओबीएस लागू होगा. इन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और कुछ है क्या इसमें देखिए. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर. Photo capture will be matched with the photo uploaded by you in the application. You must not change your appearance from the photo uploaded by you. Okay. जैसे आप जिस भी शेप में उस वक्त थे, दाढ़ी वाड़ी थी, तो कोशिश करें आप उसी तरीके से रहें. Photograph will be taken while candidate is standing. Seat number will be given to the candidate. Okay. Rough seat call letter, एक ये जो आया है इस साल शायद ये थोड़ा सा कम देंगे. Rough seat call letter and ID proof management. Rough seats kept at each candidate desk will be used by candidate. No additional seat will be provided during the exam. ये ध्यान रखिएगा, जितनी सीट आपको वहां मिली है उनसे अंदाजा लगा लीजिए, उन्हीं को इकोनॉमिकली यूज कीजिए, और सीट आपको नहीं मिलेगी. Candidate must follow the instruction related to dropping the call letter with the ID proof copy in the boxes provided at the exit of lab venue while leaving or at the designated place. Those candidates who avail the service of subscribe should submit subscribe form also along with the call letter and ID proof. Must follow the instruction related to dropping of call letter with the ID proof copy in the boxes provided at the. चलिए, तो इसमें भी चलो कोई नया आपको कुछ करना नहीं है सर. Candidate must drop the rough sheets, call letter, ID proof copy in box provided at the exit of lab venue while leaving at the. जब आप उसको छोड़ें तो वो रफ सीट्स और उनको जो भी जगह डेजिग्नेटेड की गई है वहाँ को डाल दीजिएगा. पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स. ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन orderly manner, one candidate at time. Please wait for instruction from invigilator and don't get up of your seat until. तो एक कुल मिला के आपको क्या, जैसे ही एग्जाम आपकी ओवर हो गई तो भी आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है जब तक आपको कहा नहीं जाए. फिर वो जैसे जैसे वहाँ जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करें, भाई फर्स्ट रो वाले आए, सेकंड रो वाले, उसी तरीके से आपको वहाँ से बाहर निकलना है. जो अपनी रफ सीट्स थी उनको
जो डेजिग्नेटेड पॉइंट है इन्होंने बनाया है, बॉक्स वगैरह कोई रखा है उसमें डाल दीजिए। तो इसमें जो जरूरी चीजों का जो ध्यान रखने वाली चीजें क्या हुई, कोविड से रिलेटेड आपको मास्क लगा के जाना है, राइट। देन आपका सैनिटाइजर की 50 ml की बोतल आप लेके जाइए, अपने पानी की बोतल आप लेके जाइए, राइट। और हैंड ग्लव्स आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं लिखा, तो अगर आप हैंड ग्लव्स में इनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ले जाइए, तो भी लगाइए मत, उसको उतार के रख लीजिए। और भाई ज़्यादा इन्वेलिजेट कहे तो भी कह देना कि भाई जो भी मैं जिस देश में जिसका मैं यूज़ करूंगा उसको मैं लास्ट में सैनिटाइज कर दूंगा। अगर वो मान ले तो बेटर है, नहीं माने बट फिर भी कई बार ये सन की टाइप लोग वहाँ मिल जाते हैं, तो आप अपना हैंड ग्लव्स लेके जरूर चले जाइए। बट उसमें अगर आप इनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। उसके लिए आप उनको कह सकते हैं कि कंपलसरी आपको एक मास्क है, एक जो आरोग्य सेतु ऐप है, एक आपकी पानी की बोतल आपको खुद के लेके जानी है, जो आपको रफ सीट मिलेंगी उससे एडिशनल नहीं मिलेगी, उन्हीं से इकोनॉमिकली आपको यूज करनी है, उन्हीं से काम चलाना है, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब बिल्कुल फ्री मूड से एग्जाम देने जाइए, किसी टाइप का स्ट्रेस मत रखिए। अगर आप स्ट्रेस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को उतना ही बढ़ा लेंगे, अगर स्ट्रेस लेके जाएंगे तो उतना ही उसको घटा लेंगे। बहुत एग्जाम से एक साल में होती हैं, ऐसा नहीं है ये तो ड्यू टू कोविड कुछ पोजीशन खराब हुई है, लेकिन अभी भी आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है, फिर क्लर्क का भी एग्जाम है, फिर आईबीपीएस क्लर्क का भी। मीनवाइल मैं जो मान के चल रहा हूँ एसबीआई पीओ का भी आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन, इंश्योरेंस सेक्टर के भी नोटिफिकेशन आएंगे। तो कोई भी स्ट्रेस लेके मत जाइए, मस्त होके जाइए, अपना बेस्ट दीजिए, पूरा ईश्वर पे छोड़ दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट